नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। इस वक्त मैं हूं सुहागपुर में और यहां पर आज ये हनुमान जयंती का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। गोलानी परिवार हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सभी हमारे 29,000 एनवीटीवी के सदस्यों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुहागपुर नगर को शुभकामनाएं, बनखेड़ी नगर को शुभकामनाएं, पूरे देश को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु हनुमान जी आप पर और आपके परिवार पर इसी तरह से कृपा बरसाए रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को ये मुझे सूचित करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है, बहुत ही ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी एनवीटीवी परिवार को कि आज एनवीटीवी परिवार को पूरे 4 साल हो चुके हैं। 2019 हनुमान जयंती के दिन पहली खबर हमने प्रकाशित की थी और उसके बाद से प्रभु हनुमान जी की, हमारे मारुति नंदन की हम पर बड़ी कृपा होती है कि आप सभी के बीच इसी तरह से खबरें प्रकाशित करते रहते हैं। और लगातार जो हमारे मंदिर हैं, हर वर्ष हमें बप्पा हमारे हनुमान जी महाराज बुलाते हैं दरबार में। और आज सभी माध्यम बने इस बार गोलानी परिवार जिन्होंने हमें आमंत्रित किया। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। क्या कहेंगे, आज हनुमान जयंती है, यहाँ पर जिस तरह से मंदिर की स्थापना हुई तब से लेकर थोड़ा यात्रा के बारे में बताएं। ओजस्वी वक्ता विशाल गोलानी जी आपके साथ हैं। सबसे पहले तो आपके जो 19,000 दर्शक हैं उनको मैं हमारे गोलानी परिवार की ओर से श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आपको एनवीटीवी को 4था वर्ष आज पूर्ण हो गया, उसकी भी मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन 4 वर्षों में मैंने जो आपकी यात्रा देखी है वो बहुत ही गजब की रही है। इसमें आपने बहुत स्पीड से तरक्की की है और आपने सभी विषय लगभग कवर करने का प्रयास किया है। लगभग 20 वर्ष पूर्व की बात है, जब हम यहाँ कॉलोनी स्थित हमारे पुराने मकान में रहा करते थे, तब पापा जी के मन में विचार आया, या ये कह सकते हैं कि उन्हें स्वप्न आया कि मुझे हनुमान जी का एक मंदिर कहीं पर बनाना है। तो उनने ये संकल्प लिया, लेकिन स्थान नहीं मिलने की वजह से काफ़ी असमंजस में रहे। लेकिन उसके बाद क्योंकि संकल्प दृढ़ था, हनुमान जी स्वप्न में आए, अब तो कार्य तो करना ही है। तो जैसे तैसे करके यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर पापा जी ने स्थापित किया। इसके पीछे कई तरह की बातें और परेशानियाँ भी हुई, लेकिन हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से हमने इस संकल्प को पूर्ण करते हुए यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर का स्थापना करवाई। और मुझे जहाँ तक ध्यान में आता है कि लगभग हमें 17 वर्ष तो हो गए हैं भंडारा करवाते हुए। कोरोना काल के अगर ये 2 वर्ष बीच में छोड़ दिए जाएं तो हमने 15 से 17 वर्ष के बीच में रेगुलर भंडारा करवाया। हालांकि हम गिनती नहीं करते हैं कि हमने कितनी बार करवाया यहाँ पर। ये तो सब जो है सब हनुमान जी महाराज की कृपा है। और पूर्व में एक और बहुत अच्छा काम हो गया था कि यहाँ पर पूरा आपने देखेंगे एक छोटा सा कॉरिडोर की तरह बना हुआ है। इतना सुंदरता प्रदान की है पूर्व नगर पालिका में जो भी उस समय कार्यरत थे व्यक्ति, उनने कि ये मंदिर को बहुत सुंदर बना दिया है। और भंडारे के लिए पर्याप्त, या फिर किसी भी आयोजन के लिए जो भी हमारा देश अपने सांस्कृतिक आयोजन होता है, भक्ति का आयोजन होता है, उसके लिए पर्याप्त स्थान यहाँ पर हम लोगों के पास में है। पुनः मैं आप सभी को, सब 19,000 दर्शकों को और एनवीटीवी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम बाबूजी से और उनके मन की बात जानना चाहेंगे। बाबूजी, जैसे कि भाई साहब ने बताया, बड़ी बात होती है अपनी संस्कृति के लिए समय निकालना, समाज के लिए समय निकालना। हम में से कई लोग रोज़ 10 दफ़ा सोचते हैं कि हमें ये करना है, समाज के लिए एक मंदिर बनवाना है। हम क्या बनवाए, तो सब प्रभु की कृपा होती है। लेकिन कई सोचते हैं, सफल गिने चुने लोग हो पाते हैं। आप पर प्रभु ने कृपा बरसाई। किस तरह से आप आज प्रभु की कृपा को प्रकट करेंगे और आपकी मन की आकांक्षा आगामी समय के लिए क्या है? मैं जब बहुत छोटा था, करीबन 10 साल का, तो मेरा शिव मंदिर के हनुमान जी में आना जाना लगा रहता था। लेकिन वहाँ एक संयोग हो गया, एक मुझे कुछ समझ में आया तो मेरे में भय उत्पन्न हो गया। भय उत्पन्न हो गया तो मैंने वहाँ से कट ऑफ कर लिया, नहीं गया। लेकिन श्रद्धा तो हनुमान जी की बनी रही। और फिर मेरी 1983 में थाने के पीछे जो मंदिर है वो पहले थाने वालों का था, पुलिस थाने का। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो चाबी मैंने ली और उसकी सेवा में करता रहा।
सेवा करता रहा तो 2002 तक वहाँ सेवा की। और बाद में मेरी कुछ मतभिन्नता हो गई कुछ यहाँ के नगर वालों से। मतभिन्नता ऐसी हुई कि जो प्रतिमा वर्षों से थी उसको हटा के ऊपर बना रहे थे। मैंने उस मीटिंग में ये बोला था कि आप भव मंदिर कितना ही बड़ा बना ले, लेकिन प्रतिमा जहाँ स्थापित है उसको छेड़ाछाड़ी न करें। उसके बाद फिर मालूम नहीं क्या कृपा हुई तो हनुमान जी ने यहाँ मंदिर बनवा दिया। तब से निरंतर चल रहा है और मेरी ऐसी कामना है और वो दादा करवाएंगे पूरी कि पंचमी के हनुमान इस तरफ, वो प्रतिमा फ़ोटो में अभी भी लगी हुई है, और एक तरफ होगा आशीर्वाद देते हुए छोटी प्रतिमा और एक तरफ रहेगा संजीवनी बूटी लाते हुए। ऐसी मेरी योजना है। अब वो हनुमान दादा कब पूरी करवाते हैं वो ही जाने, क्योंकि उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिल पाता। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये मेरा जो जीवन है ये 2 बार इन्होंने बचाया है, 2 बार। तो मैं तो नतमस्तक हूँ और मेरा कुछ नहीं लगता, उसी का है, उसी को अर्पण है। जय हनुमान जी। जय जय हनुमान, जय हनुमान। आप भी बोलेंगे जय हनुमान। जय हनुमान। जय। आप सभी अपने घर में बोलें, परिवार के साथ सुखी रहें, प्रभु हनुमान जी महाराज आप पर कृपा बरसाएं। ऐसी हमारी गोलानी परिवार की आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। और निश्चित तौर पर जैसे कि हमारे बाबूजी हीरा गोलानी जी, आप जैसी उनकी कामना है, हम सभी प्रभु की कृपा से उनके स्वप्न को, हमारा ये स्वप्न है, चूँकि संस्कृति हमारी है, हमारा ये प्रयास होना चाहिए समाज के लिए हम कुछ करें और जो समाज सेवक हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें, तभी ये ऐसे इतने बड़े काम सफल होते हैं। चूँकि काम हम सभी का रहता है, समाज का रहता है, माध्यम गोलानी परिवार जैसे लोग बनते हैं। चूँकि आइए हम साथ मिलकर इनका ये स्वप्न पूरा करें, ऐसा हम हनुमान जी महाराज के इस जन्म उत्सव पर, उनके प्रकटोत्सव पर ये प्रण लें। और जब भी हमें ऐसा लगे, जब भी हमें कहीं पर प्रतीत हो कि हम स्वयं ना कर सके लेकिन कंधे से कंधा लगा सकें, तो हमें ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। पुनः आप सभी को हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें सलाह दे सकते हैं, डांट डपट सकते हैं, क्योंकि 4 वर्ष का सफ़र आप सभी के साथ हमने पूरा किया है। आप सभी ने हमें सहयोग दिया, आप सभी ने हमें मार्गदर्शन दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा करिए, आपने यहाँ गलत बोला। क्योंकि पत्रकारिता एक जो काम है वो समाज सेवा का काम है, कुछ हितों को पूरा काम नहीं है। हितों को पूरा करना एक काम नहीं है, पत्रकार समाज का होता है। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं भाई, हमारे बाबूजी जब सोहागपुर के निष्पक्ष पत्रकार हैं, इनकी कलम से बड़े बड़े जो यहाँ के उद्योगपति हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। ऐसे पत्रकार वही जिसकी खबर किसी को चुभे, जो गलत को गलत कह सके। ऐसी पत्रकारिता हमारे बाबूजी हीरा गोलानी जी करते हैं, और उसी तरह की पत्रकारिता हम भी करें। वो तभी सफल हो पाएगा जब आप सभी का साथ, आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहे। इसी तरह का सहयोग बनाए रखिए। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।